बचपन का कोई यादगार वाकया जो आपको अब तक याद हो? अभी खाने की बात हुई तो मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मछली एक ऐसी चीज़ है जो मैं खा सकती हूँ कभी भी। तो ये बचपन का वाकया है कि बाबा के साथ मैं जा रही थी, बाइक पे थी बाबा के साथ, तो रास्ते में फ़िश आई। मैंने बाबा को बोला कि बाइक रोके, मुझे फ़िश खानी है। वो शायद ट्रैफिक के शोर की वजह से वो सुन नहीं पाए, वो बाइक चला रहे थे और मैं चलते हुए बाइक से उतर गई थी। अच्छा, फिश खाने चलते हुए बाइक से? जी। छलांग भी गई था? छलांग ही लगाई थी, मतलब मैं छोटी थी तो मैं उतर गई चलते हुए बाइक से। अच्छा। फिश खाने के लिए। तो ये एक बात जो मुझे अभी तक नहीं भूलती है बचपन की। क्या बात है। अच्छा, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बाद आपके कैरियर के हवाले से बात करते हैं। आपने शायरी का आगाज़ कब किया? मैंने शायरी का बाकायदा आगाज़ 2017 में किया। वैसे तो शायरी आपके खून में शामिल होती है। बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। महबूब ख़ज़ां साहब का शेर है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो बात तो थी, लेकिन जाहिर है वो मुझे उसको एनालाइज करने में और उस स्किल को पहचानने में वक्त लगा। 2017 में मैंने शायरी का आगाज़ किया बैतबाजी से। मैं पहले यूनिवर्सिटी में बैतबाजी ही करती थी जी। तो पूरे पाकिस्तान में ऑल पाक यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्पिटिशन्स होते थे। इसके अलावा बज़्म तारिक अज़ीज़ में, शान रमज़ान में, शान सुखन सेगमेंट में। तो इस तरह से बैतबाजी करते हुए डिफरेंट शोरा को पढ़ा और उनको पढ़ के फिर मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि वो बात है और मैं लिख सकती हूँ। फिर कुछ तजुर्बात, कुछ मुशाहिदात ऐसे रहे तो फिर बाकायदा शायरी का आगाज़ किया। आपका ताल्लुक क्योंकि एक मजहबी घराने से है, तो जब घर वालों को ये पता चला कि लो भाई बेटी शायरा बनने चली, तो उनका रिएक्शन क्या था? अच्छा, बाकी क्योंकि यहाँ पे हमारे मुआशरे में एक पिद्र शाही निज़ाम राइज है जी। मेरे घर में वैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब कंसीडर करती हूँ। बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो जब उनको पता चला तो वो बहुत खुश हुए कि क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो, उनको शायरी से शगफ़ है बहुत देर से। लाइक मैं बचपन में भी जब अपने स्कूल लेवल पे बैतबाजी करती थी तो वो बहुत खुश होते थे। और जब उनको पता चला कि अब मेरी बेटी शेर कह रही है, वो इवन मेरे शेर जाके अपने दोस्तों को सुनाते हैं और अपने हल्के में सुनाते हैं, तो बहुत खुशी हुई उनको सुनकर। ऐसा कुछ नहीं था कि रिएक्शन, वो खुश हुए बहुत ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा, आजकल जो भी शायरा सर उठाती है उस पर पहला इल्ज़ाम ये लगता है कि ये किसी से लिखवाती है, तो क्या आपको भी कभी इस इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा? अच्छा, शायरी सिर्फ शायरी में ही नहीं, ओवरऑल ही हम चूँकि पैट्रियार्कल कल्चर का हिस्सा है, तो यहाँ पर हर लड़की को इवन कोई एक्ट्रेस है या किसी भी आर्ट से ताल्लुक़ रखती है, वो शायरा है, वो एक्ट्रेस है, वो पेंटर है, व्हाटएवर, तो ये ज़रूर कहा जाता है कोई भी कामयाब औरत को कि इसके पीछे ज़रूर किसी मर्द का हाथ है और इसको सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब पूरा क्रेडिट उसकी कामयाबी का उसके पीछे किसी ना किसी को दे दिया जाता है। तो मैं भी इस सवाल का कई बार मैंने सामना किया है। बहुत सारे लोग जो हैं 2020 में, चूँकि मैं बहुत प्रॉपर सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई थी और मैंने इस सवाल का सामना किया। सबसे पहला सवाल तो ये किया जाता है ना कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आपको लिख के कौन देता है? अब चूँकि आपका उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, पूरी